ऐसे में ट्रेड सेटअप कोई लास्ट ट्रेड हो कुछ हो 20,000 करोड़ रुपए 4 दिन में आ गए फूफा के। बिल्कुल। और वो एक दिन छुट्टी नहीं होती तो हम ऑलरेडी 19,400 पे होते हैं आशीष, क्योंकि वो एक दिन मिस हो गया हमारी तेजी का। और सेटअप बहुत शानदार है, बस दिक्कत वही है कि कुछ ज़्यादा ही शानदार है ना, क्योंकि एफआईएस की बाइंग है 6,400 करोड़ की। ठीक है, कुछ ब्लॉक डील्स थे जो भी थे, लेकिन बाइंग तो बाइंग है 6,400 करोड़ की बाइंग। जैसा आपने कहा 20,000 करोड़ आ गए 4 दिन में। डीआईएस ने भी बाय कर लिया 1,200 करोड़ की बाइंग। अच्छा, कोई मिस नहीं करना चाहता है अब इस मार्केट को। मेरी दिक्कत क्या है, इंडेक्स फ्यूचर्स स्टॉक फ्यूचर्स दोनों में फिर बाइंग है। 1,540 करोड़ की इंडेक्स फ्यूचर्स में बाइंग, 1,000 करोड़ की स्टॉक फ्यूचर्स में बाइंग। अच्छा, मेरा एक व्यू था फ्राइडे को भी, हमने एक व्यू लिया था कि बहुत जल्दी मार्केट 20,000 की तरफ बढ़ेगा। इस मार्केट में सबसे बड़ा रिस्क है पार्टिसिपेट ना करना और प्रॉफिट जल्दी बुक कर लेना। और फ्राइडे को क्लोजिंग में हमने कहा था कि आप कैरी करिए, जो हो जाए कैरी करिए, मार्केट आपको गैप डाउन नहीं देगा, गैप अप ही देगा। और गैप डाउन अगर मिल भी जाता है तो आपको अच्छा मौका मिलेगा एक लोअर लेवल पे लेने का, लेकिन गैप अप ही हो रहा है। तो क्या वो ट्रेडर्स तो पॉजिटिव रहेंगे। अब यहां पर सवाल है, आप पोजिशनल ट्रेडर हैं या आपने अभी एंट्री मारी है? ठीक है ना, आपने अगर अभी एंट्री मारी है तो आज का जो सेटअप है उसके हिसाब से प्रॉफिट बुक करने का जोन है। लेकिन अगर आप बहुत पहले से हैं तो आपको बस स्टॉप लॉस फेल करना है। एफआईएस की जो बाइंग हुई है ना, उसमें मुझे सबसे इंटरेस्टिंग लग रहा है 1,540 करोड़ की बाइंग हुई, 17,000 लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट जुड़े और 680 शॉर्ट कॉन्ट्रैक्ट जुड़े। और अब नेट लॉन्ग जो है ना एफआईएस का, वो जो बीरू चार्ट भेजते थे ना, कल से हम उसको रिविजिट किया करेंगे। 72,400 नेट लॉन्ग। जब हम मार्च के शुरुआत में थे तो हम 1 लाख से ऊपर शॉर्ट थे, नेट शॉर्ट थे। अब हम 72,000 लॉन्ग कॉन्ट्रैक्ट पर हैं। अब ये ना धीरे धीरे एक उस जोन में जा रहा है जहां पर मार्केट में एक्सीडेंट कहीं से भी आ सकता है। देखिए क्या होता है ना, आप बहुत तेज चला रहे हैं, आप एकदम सीलिंग पे, मान लिए आपको बोल दिया जाए कि सीलिंग पे सिर्फ आपको गाड़ी चलाने को मिलेगी। हाँ, ये आ गया। देखिए ये जो ना आशीष, ये इनफैक्ट अगर मैं दिखाऊं आपको स्क्रीन पर, ये क्लियरली विजिबल है। इनफैक्ट अगर मैं एक सेकंड जाऊं वॉल पे फटाफट एक चीज एक्सप्लेन करने के लिए, एक बात जरा डायरेक्टर साहब को फॉलो बोलूंगा एक बार, जरा अगर मुझे फॉलो कर पाए, पॉसिबल हो तो। अगर ये देखिए, ये जो है ना, ये ऑलमोस्ट पीकिंग आउट जोन था मार्केट के लिए, और ये ऑलमोस्ट मार्केट के लिए बॉटमिंग आउट जोन था। ठीक है ना, यहाँ के और यहाँ के बीच में, उसके बाद ये यहाँ से फिर वापस ये जो मूव आ गया, ये यहाँ तक आ गया। ठीक है ना, सॉरी आज थोड़ा इम्प्रोवाइजेशन हो गया, मतलब, लेकिन ये बिल्कुल थोड़ा सा, मतलब मुझे जो है ना, ये जोन जो है ना थोड़ा सा अजीब लग रहा है। ये तो ये जो बेसिकली बात है कि ये आपका जो हिस्टोरिकली एकदम आप उस जोन में जा रहे हैं जहां पर आपको थोड़ा सा मार्केट कहीं भी एक्सेस नहीं दे सकते। जैसे मैं कह रहा था, अगर आपको बोल दिया जाए सीलिंग पे सिर्फ आपको गाड़ी चलाने को मिलेगी, कोई और नहीं होगा, कोई स्पीड ब्रेकर तो है नहीं, कुछ नहीं है, आप 120 140 पे भी ले जाएंगे, आपको लगेगा कि क्या हो सकता है। लेकिन इशू ये है कि भगवान ना करे कुछ हो, लेकिन रिस्क रहता है ऐसे में। ठीक है, तो इस समय हम बहुत तेजी से बढ़ रहे हैं, एकदम एक फ्लैट सड़क पर हम बहुत तेज गाड़ी चला रहे हैं इस समय। मजा आ रहा है, अच्छा लग रहा है, सी ब्रीज मिल रही है, सब कुछ मिल रहा है, लेकिन थोड़ा सा मुझे लग रहा है कि बस मार्केट ओवरबॉट हो रहा है। पुट कॉल रेशियो 1.58 वर्सेस 1.40। अच्छा, मार्केट बहुत टाइम तक ओवरसोल्ड रहा, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आज मार्केट गिर जाएगा। अभी 1.58 1.75 भी जा सकता है, नीचे का हमने 0.7 का भी पुट कॉल रेशियो देखा है, तो 1.75 तक भी हम जा सकते हैं। लेकिन मैं इसलिए कह रहा हूं कि अगर आप अब तक बाय नहीं कर पाए, आपको करना चाहिए था, आप होना चाहिए था मार्केट में, अगर आप अब तक नहीं कर पाए हैं और आज एक और गैप अप के बाद आप ले रहे हैं, तो ये ध्यान रखिएगा, फिर आपको हो सकता है एक बार के लिए 300-400 पॉइंट का झटका लग जाए, तो आप रह सकते हैं क्या उसमें, वो कॉल आपको लेना है। क्योंकि मार्केट जा रहा है 20,000 21,000 इवेंचुअली, और हो सकता है इसी साल में जाए, लेकिन एक आध बीच बीच में मार्केट झटके देता रहेगा आपको, जैसे मार्केट ने पहले भी दिए। एक और चीज़, ये जो एफआई की बाइंग है ये कहाँ से आई है, बड़ा एक्सप्लेन करता हूँ। अपार्ट फ्रॉम ब्लॉक डील्स, 2,500 करोड़ की एचडीएफसी बैंक में बाइंग है, 1,500 करोड़ की एचडीएफसी में बाइंग है, और 1,200 करोड़ की इन्फोसिस में बाइंग है। भारतीय में एक लार्ज ट्रेड हुआ था, उसमें वाबक पिंकस ने बेचा था और कैपिटल ने खरीदा था, तो मेरे ख्याल से वो भी एक शायद एफडीआई का माना गया होगा बेचने का, और एफआईआई का माना गया होगा बाय करने का, उसने भी उस नंबर्स को इम्पैक्ट किया होगा। लेकिन सेटअप जो है ना वो थोड़ा सा ओवरबॉट है। ये मैं इसलिए कह रहा हूँ कि अगर आप फ्रेश बाइंग कर रहे हैं, तो अगर आप एग्जिस्टिंग है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, फिर तो आपको बस स्टॉप लॉस ट्रेल करना है। आपका एग्जिट डिसीजन मार्केट को लेने दीजिए, आप खुद मत लीजिए। एंट्री डिसीजन लेकिन इस समय आपको लेना है। इस समय फ्रेश एंट्री मेरे ख्याल से आज के गैप अप के बाद नहीं है, थोड़ा वेट करना होगा आपको फिर। ठीक बात, तो गैप अप को चेज नहीं करना है। इनफैक्ट शायद ऊपरी स्तरों पे थोड़ा सा मुनाफा वसूली आती हुई नजर आए। अच्छा, निफ्टी रखिएगा फ्राइडे का, बढ़िया मूव्स 19,200 के टिक्स के ऊपर गए थे, उन्हीं लेवल्स के आसपास मोटा मोटी सेशन की समाप्ति भी होती हुई नजर आई थी। बहुत बड़ा सेशन, बहुत बढ़िया सेशन, वो सैंडविच सेशन हमने एंजॉय करा।
आपने आगे का बात कर ली, हम लोग 20,000 आपने मेंशन करे चले जा रहे हो, आएंगे आएंगे वो, बट ऑब्वियसली स्क्रीन पर आएंगे, लेकिन आज मामला अटक सकता है गैप अप के बाद। तो फिर निफ्टी का आज के लिए अप्रोच कौन से लेवल्स वॉच आउट करने, कहां मुनाफा बांधना है, कहां पे फिर से एंट्री करने की कोशिश करनी है? देखिए, एक तो अगर आपने इस पूरी तेजी को अप्रोच किया है और अगर आप आवाज के साथ रहे हैं तो आपने किया होगा, तो आप अपना पोजिशनल स्टॉप लॉस को आप ट्रेल कर लें। अब वो ट्रेल क्या करना है, 19,000 पर ले जाएं पोजिशनल स्टॉप लॉस को। अब आज गैप अप है, 19,250 पर खुलेंगे तो आपको लगेगा 250 पॉइंट का गैप अप, लेकिन वो रखना पड़ेगा आपको। अगर आपको 20,000 की तेजी चाहिए तो आपको 250 पॉइंट का स्टॉप लॉस रखना पड़ेगा निफ्टी के ऊपर। बहुत सिंपल है, वरना तो आपका स्टॉप लॉस लगेगा ही लगेगा। ठीक है, प्रॉफिट अगर आपने फ्राइडे को बाय किया और अगर आपने BTST किया है तो आज प्रॉफिट कहां बुक करें, जहां पहला आपको साइन ऑफ ट्रबल दिखाई दे ना, वहां पर अब आप प्रॉफिट बुक कर लें। और अगर आपको नई तेजी चाहिए तो अब आपको वेट करना होगा 19,000 तक की डिप का। 19,000 की डिप मिले वहां पर बाय करें। बाजार का टेक्सचर बहुत क्लियर है, 1 स्टेप बैक 2 स्टेप फॉरवर्ड। तो जब वो 1 स्टेप बैक हो रहा हो ना मार्केट, तब आप खरीदें, तो अगले 2 स्टेप फॉरवर्ड वो आपको एक प्रॉफिटेबल होगा, और इसीलिए मार्केट इस तरीके से आगे चल रहा है। अच्छा, प्रॉफिट बुकिंग और शॉर्टिंग में फर्क है। मैं शॉर्टिंग के लिए बिल्कुल नहीं कर रहा हूँ, सोचना भी नहीं है मार्केट में शॉर्टिंग के बारे में, क्योंकि बिल्कुल मार्केट आपको एकदम तहस नहस कर देगा अगर आप शॉर्ट करेंगे। तो कॉन्ट्रा ट्रेड का कोई मतलब नहीं है। चल जाए अलग बात है, लेकिन ट्रेड नहीं है कॉन्ट्रा। रेजिस्टेंस जोन कहाँ है आज? 19,250 से 19,300 एक मामूली रेजिस्टेंस है यहाँ पर ऑप्शंस के हिसाब से। 19,300 अगर निकल गया तो 19,500 का मूव बहुत फास्ट आएगा, ये ध्यान रखिएगा। तो ये आज के लिए आपकी निफ्टी की स्ट्रैटेजी।